सागर बूंद समाये के स्वाध्याय खंड में चार अनुयोगों की चर्चा करने के उपरांत ज्ञानी और अज्ञानी को लेकर के चर्चा प्रारंभ हो रही है। छोटे छोटे वाक्य हैं, सिद्धांत की बात है। ज्ञानी और अज्ञानी को ध्यान में रख कर के ये बोध वाक्य आपके सामने हैं। पहला बोध वाक्य है, जीवन में ज्ञान का प्रयोजन मात्र क्षयोपशम में वृद्धि नहीं वरन विवेक में भी वृद्धि हो। क्या कहा? अपने जीवन में ज्ञान का जो प्रयोजन है उस प्रयोजन में मात्र ये ना हो कि हमारे क्षयोपशम बढ़े, क्षयोपशम बढ़े। क्षयोपशम बढ़े ये तो अच्छी बात है, पर प्रयोजन में ये भी भाव रहे कि क्षयोपशम के साथ विवेक भी बढ़े, विवेक भी बढ़ना चाहिए। विवेक अपने आप में ज्ञान का फल माना जाता है। अगला बोध वाक्य है, ज्ञान रूपी दीपक में संयम रूपी चिमनी आवश्यक है। क्या कहा? ज्ञान रूपी दीपक में संयम रूपी चिमनी आवश्यक है, अन्यथा वह राग द्वेष की हवा से बुझ जाएगा। दिए पर यदि कोई चिमनी रख दो तो उजाला बना रहता है, और यदि दिए पर चिमनी नहीं रखी और हवा चल गई तो दिए को बुझने में देर नहीं लगती। इसीलिए गुरुवर कह रहे हैं, ज्ञान रूपी दीपक में, क्या? ज्ञान रूपी दीपक में संयम रूपी चिमनी आवश्यक है। ज्ञान रूपी दीपक में संयम रूपी चिमनी आवश्यक है। ज्ञान की सुरक्षा तो संयम से ही होगी। यदि सुरक्षा का साधन आपके पास नहीं है तो राग द्वेष ज्ञान को प्रभावित करेगा ही करेगा। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान रूपी दीपक में संयम रूपी चिमनी आवश्यक है, अन्यथा वह राग द्वेष की हवा में बुझ जाएगा, राग द्वेष की हवा में बुझ जाएगा। अगला बोध वाक्य है, दीपक लेकर चलने पर भी चरण तो अंधकार में ही चलते हैं। क्या? दीपक लेकर चलने पर भी चरण तो अंधकार में ही चलते हैं। जब चरण भी प्रकाशित होंगे तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। आप दिया लेके चल रहे हो, अच्छी बात है, दिया उजाला भी कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दिए का उजाला दूर दूर तो फैल रहा है, पैरों के निकट तो अंधेरा बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? दीपक के नीचे अंधेरा होता है, इसीलिए तो कहावत बनी है, दिया तले अंधेरा। क्या कहा जाता है? दिया तले
अंधेरा। आप देखो, दिया को उठा करके हाथ पर रखो, उजाला सब तरफ देखेगा, पर जहां पर दिया रखा है उस हाथ के नीचे अंधेरा अंधेरा रहेगा। तो इसीलिए तो कहा जाता, ज्ञान सबको प्रकाशित करे और अपने को प्रकाशित ना कर पाए तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बन पाएगा। इसीलिए बाहर उजाले के साथ साथ अंदर भी उजाला होना चाहिए। दीपक लेकर चलने पर भी चरण तो अंधकार में ही चलते हैं, ऐसा कह रहे हैं गुरुवर। जब चरण भी प्रकाशित होंगे तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। बाहर के दीपक की कितनी मजबूरियां हैं। जलने के लिए तेल चाहिए, जलने के लिए बत्ती चाहिए, जलते जलते हवा का डर लगता है, बुझ जाती है दीपक, हवा बुझा देती है, सीमित क्षेत्र को ही प्रकाशित कर पाता है और उजाला करते करते भी काला काला धुआं छोड़ता है। ये बाहर के दिए की बात है। आचार्य प्रभु मानतुंग स्वामी भगवान के केवल ज्ञान दीपक को कैसा कहते हैं? हे भगवान, आपका केवल ज्ञान एक अद्भुत दीपक के समान है। अद्भुत दीपक, जो दिए दिख रहे हैं उनसे हटके अनोखा दीपक है। ऐसा दीपक संसार में देखने में नहीं आता। कैसा दीपक है भगवान का ज्ञान? निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा। कृष्णम जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोसि गम्यो न राहु। क्या बात है। ऐसा दीपक है, निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा। हे भगवान, आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक ऐसा दीपक है जिसे तेल की जरूरत नहीं, उजाला करने के लिए बत्ती की जरूरत नहीं, हवा जिसे बुझा नहीं सकती, और सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करने की बात नहीं, कितना भी बड़ा क्षेत्र हो सबको प्रकाशित करने की क्षमता केवल ज्ञान के दीपक प्रकाश में है। ऐसे ज्ञान के दीपक को पाने के लिए हम ज्ञान का दीपक, केवल ज्ञान का दीपक तभी प्राप्त कर पाएंगे जब चलते समय हमारे चरण भी उजाले में रखे जाएं। होता ही है ऐसा। आचार्य श्री संघ में स्वाध्याय कराते थे तो एक उदाहरण बार बार सुनाते थे। बोले, ऐसे ज्ञान से क्या मतलब जो सबका काम तो करता है, अपना काम नहीं कर पाता। ऐसे ज्ञान से क्या मतलब जो सबका काम तो करता है, अपना काम नहीं करता, सबको प्रकाशित करता है और अपने को अंधेरे में रखता है, तो मतलब क्या? आचार्य श्री कहने लगे, बोले जब हम सदलगा में थे, गांव में थे, तो पुराने समय में उस समय का उदाहरण सुनाते थे। बोले गांव में बारात निकलती थी किसी की, तो बारात निकलती तो क्या होता,
बारात में बाराती तो चलते, लेकिन अब यदि रात में निकल रहे हैं वो लोग, तो उजाला करने के लिए सिर पर गैस बत्ती रख के चलते। क्या क्या करके चलते? गैस बत्ती रख करके चलते। वो लेकर के चलने वाले लोग अलग रहते हैं। तो आचार्य श्री कहते कि जब वो गैस बत्ती लेकर के चलते तो सब तरफ तो उजाला उजाला होता, सब लोग उजाले उजाले में देखते हैं, और जो लेकर के चल रहा है वो अंधेरे अंधेरे में चलता है। स्वयं जो उजाला लेकर के चल रहा है, जिसके माध्यम से दूसरों को उजाला मिल रहा, वो स्वयं अंधेरे में चल रहा। सब लोग उजाले उजाले में पैर रख रहे और वो अंधेरे अंधेरे में पैर रख रहा। क्यों? क्योंकि जिस गैस बत्ती को वो सिर पर रखे है, उस गैस बत्ती के नीचे तो अंधेरा ही होता है। इसलिए दीपक तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा। ये तो रही बाहर के दियों की बात, लेकिन रत्न दीपक यदि हो तो रत्न दीपक में नीचे अंधेरा नहीं होता, उसमें तो सब तरफ उजाला उजाला, प्रकाश प्रकाश ही होता है। उजाला उजाला ही होता है, प्रकाश प्रकाश ही होता है। रत्न दीपक है। ऐसे रत्न दीपक की यहां पर बात हो रही है। कितने ही दिए लेकर के कोई क्यों न चले, आखिरकार चलने वाले के चरण अंधेरे में ही पड़ेंगे, क्योंकि दिया की बात है ना, और दिया तले तो अंधेरा ही है। जब चरण भी प्रकाशित होंगे तब केवल ज्ञान प्रकट होगा, केवल ज्ञान तब प्रकट होगा। अगला कोटेशन है, प्रयोग के अभाव में बड़ा हुआ मात्र शाब्दिक ज्ञान। प्रयोग यानी अनुभव, प्रयोग अर्थात अनुभव के अभाव में बड़ा हुआ मात्र शाब्दिक ज्ञान अनुपयोगी, व्यर्थ ही साबित होता है। अनुपयोगी है, व्यर्थ ही साबित होता है, क्योंकि प्रयोग नहीं है, अनुभव नहीं है, और अनुभव के बगैर जो भी बड़ा हुआ शाब्दिक ज्ञान है वो अनुपयोगी है। स्वस्थ ज्ञान का नाम ध्यान है। क्या? स्वस्थ ज्ञान का नाम ध्यान है और अस्वस्थ ज्ञान का नाम विज्ञान। स्वस्थ ज्ञान का नाम ध्यान है। ध्यान कैसे कहते हैं? जो स्वस्थ ज्ञान है वो ध्यान है, और जो अस्वस्थ ज्ञान है वो वर्तमान का विज्ञान है। स्वस्थ ज्ञान को ही ध्यान कहा जाता है। उसकी परिभाषा, ज्ञान 100 में स्थित हो गया सो स्वस्थ हो गया। 100 में स्थित ज्ञान ही स्वस्थ ज्ञान है, और वही स्वस्थ ज्ञान ध्यान है। और जो 100 में स्थित नहीं है, पर में स्थित है, जो पर में से स्थित है वो अस्वस्थ है, और अस्वस्थ जो ज्ञान है वो वर्तमान का विज्ञान है। ज्ञान स्वयं में सुखद है, किंतु जब वह मद के रूप में विकृत हो जाता है तब घातक बन जाता है। ज्ञान स्वयं में सुखद है, ज्ञान तो स्वयं में सुखद है,
किंतु जब वह मद के रूप में विकृत हो जाता है तब घातक बन जाता है। और आगे कहा जा रहा है, ज्ञान की शोभा विनय नम्रता से है। ज्ञान की शोभा किससे है? विनय नम्रता से। विनय से ज्ञानी की शोभा बढ़ती है। ज्ञान की शोभा विनय नम्रता से है। वस्तुतः विनय में ही ज्ञान सफलीभूत होता है। ज्ञान की सफलता तो विनय पाने में है। पिछला दोहा था, बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजो मुनि लोग, बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। मुनियों के लिए भगवान की पूजा की बात चल रही है और वह मुनिजन बिना द्रव्य सामग्री लिए अपने पवित्र भावों के माध्यम से अपने करों को, अपनी अंजुलि को, अपनी पिच्छिका को ही द्रव्य के रूप में नमस्कृति की मुद्रा बनाते हुए भगवान की पूजा वंदना करते हैं। जिन पूजो मुनि लोग, क्यों? क्योंकि बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। बिना अपने शुभ उपयोग के हुए उपयोग शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए उस शुद्धोपयोग को पाने के लिए शुद्ध उपयोग को पाने के लिए शुभ उपयोग का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। आज के लिए दोहा है, पुण्य पुंज हो पर नहीं पुण्य फलों में लीन। हे भगवान, आप कैसे हो? पुण्य के पुंज हो। पुण्य आपके पास में अपार है, बहुत है। पुण्य की राशि, पुण्य का भंडार आपके पास है। पुण्य पुंज हो, पुण्य के पुंज हो भगवान, पर नहीं पुण्य फलों में लीन। पुण्य के पुंज हो करके भी आप पुण्य के फलों में लीन नहीं हो। यही आपकी विशेषता है। पर पामर भ्रमित हो, पल पल पर आधीन।